नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल झारखंड एग्जाम्स और मैं अनित कुमार आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सारे सवालों को यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। कलेक्ट नहीं किया है दोस्तों, ये किताब है, मैं बता दूँ, और किताब है महेश कुमार बर्नवाल का। और एनसीईआरटी सार संग्रह, एनसीईआरटी सार संग्रह लिखा होगा इस किताब का नाम, और कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। तो दोस्तों, आप ये किताब मार्केट से उठा सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा किताब है और इसी किताब से मैंने क्वेश्चन सब कलेक्ट किए हैं। तो पहला चैप्टर आप देखिएगा, पहला जो विषय दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार हुआ और 1947 तक क्या क्या एक्ट लागू हुए हैं अंग्रेजों के काल से। तो इन सब को, इन सारे सवालों को हम लोग एक जिज्ञासाओं को हम लोग सवाल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, चलो शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आप देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कोलकाता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखें, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। भारत शासन अधिनियम 1935 से। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। दोस्तों, आप भारत का संवैधानिक विकास को एक नज़र से आप देख सकते हैं। एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताई गई है कि कैसा संवैधानिक विकास, यानी हम लोग का जो संविधान बना है तो उन संविधान में क्या क्या बातें हो सकती है। और अधिकतर 1935 से बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हम लोग का संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को जानना भी जरूरी होता है कि भारत का संवैधानिक विकास यानी संविधान से संबंधित जो पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कौन कौन से टाइम में क्या क्या एक्ट लागू किए गए थे। तो यहाँ पर दिया हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या एक्ट लगाए गए थे। तो पहला देखें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में हुआ। पीट्स एक्ट इंडिया 1784 में। चार्टर एक्ट 1793 में। चार्टर एक्ट 1813 में। चार्टर एक्ट 1833। फिर देखें चार्टर एक्ट 1853। आगे देखें, भारत का शासन अधिनियम। भारत का शासन अधिनियम ये किसके अंतर्गत है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। भारत का शासन अधिनियम 1858। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत का शासन अधिनियम 1919। भारत का शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो आप इस याद रख सकते हैं 17 से कितना शुरू हुआ है। देखिए 17 से कितने कितने एक्ट लागू हुए हैं। तो 1 2 3, 1773, 1784 और 1793। तो आप देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1700 याद रखेंगे, तीन ही एक्ट लागू हुए हैं 1700 में, 1773, 74 और 93 में। और इसी प्रकार 1800 से कितने सारे मैं बता रहा हूँ याद कैसे की जाती है दोस्तों। तो चार्टर एक्ट यहाँ पर देखेंगे 1800 से शुरू हो रहा है। चार्टर एक्ट 1813 से 1853, मैंने तीन आपका चार्टर एक्ट हो रहा है, 1813, 33 और 53। तीन 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 याद रखिएगा। और 135, ठीक है, विषम संख्या 135, 13, 33, 53। तो चार्टर एक्ट कितने हैं 1800 में, कितने हैं, तीन जो है, और एक है 1793 में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था
द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। फिर आगे देखें दोस्तों, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किसके अंतर्गत किया गया? 1935 भारत शासन अधिनियम के माध्यम से किया गया। फिर देखिए दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है? क्रिप्स मिशन के द्वारा। फिर देखें यहाँ पर देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखें, है कैबिनेट मिशन द्वारा योजना के अनुसार संविधान सभा के में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था दोस्तों। फिर अगला देखें, अंतरिम सरकार 1946 में जो सरकार था, तो यहाँ पर सरकार का पूरा टेबल दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं 1946 में। तो देखो पहला क्या है, जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय प्रधानमंत्री थे और उनको क्या विभाग दिया गया था? तो आप देख सकते हो, राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से जुड़े हुए थे। जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम ये श्रम विभाग से जुड़े थे। सरदार बलदेव सिंह इनको दिया गया था रक्षा, सरदार बलदेव सिंह इनको रक्षा के मामले दिए गए थे। लियाकत अली खान दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय इनको दिया गया था। और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था शिक्षा एवं कला इनको विभाग दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखिए दोस्तों। अब देखो, भारत की संविधान, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, जूम नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये जूम हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसे आप स्पेशली याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को आप याद रखेंगे स्पेशली, 9 दिसंबर याद आ जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। किनके द्वारा तैयार किया गया था? प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी एन राव के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, अगला देखें, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था दोस्तों? तो आप यहाँ पर देख सकते हो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 दोस्तों, 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान
रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। तो इसे नोट बना ले, याद रखेंगे। फिर भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? पूर्णतः पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को। अब संविधान सभा से संबंधित कुछ नोट्स दिए गए हैं, तो आप इसे देख लें दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रथम दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पुनः लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया दोस्तों। फिर आगे देखें, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, एग्जाम में आ भी सकता है। देखिए 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये नोट है। भारत संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 बार अध्यक्ष चुने गए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। संघीय शक्ति समिति, ठीक है, ये समिति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे, और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखें दोस्तों, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 6 सदस्य थे। N. गोपाल स्वामी अय्यंकर, डॉक्टर K.M. मुंशी, B.M. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N. माधवन राव आए, और अलादी कृष्णन अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। बाद में इनके स्थान पर T.T. कृष्ण रामाचारी थे। आगे देखें दोस्तों क्या क्वेश्चन दी गई है, तो आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन समिति प्रेसिडेंसी से हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 46 से 47 था दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से संबंधित इतने ही सवाल इस किताब में दिए गए हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।